हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 2 प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 2 गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पार्ट नंबर फर्स्ट 625 बाई 1296। आइए इसका गुणनखंड विधि द्वारा क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, इसमें सबसे पहले इस संख्या के लिए क्या करना है, हम प्रारूप बना लेते हैं। 625 625 बाई 1296 का धनात्मक वर्गमूल। तो बराबर लगा करके अंडर रूट लगाना और बाई लिख देना 600 अंडर में, ठीक है, अंदर लिखना 625 बाई 1296। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा हमें फैक्टर कर लेना है। तो फैक्टर करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, इसके नीचे लिए जो ऊपर दिया है 625, इसके पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, सॉरी फैक्टर करते हैं। तो इकाई का अंक 5 है तो 5 से कटेगी, 5 से काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 का टेबल पढ़िए कि 6 आ जाए तो 5 वन जा 5। अब कितना बच गया, 1 1 2 के आगे लगा देना, हो जाएगा 12, 5 2 जा 10, ठीक। अब यहाँ पे कितना बच गया, 2, 12 था, 12 से 10 निकल गया, बचा 2। अब 2 इस 5 के आगे लगा देना, हो जाएगा 25, तो 5 5 जा 25। अब लास्ट में 5 आ रहा है तो फिर से 5 से इसको डिवाइड करना, ठीक। तो सीधे 5 का टेबल पढ़िए कि 12 आ जाए, तो 5 2 जा 10। अब 2 बच गया, इसके आगे लगा दो, 5 के आगे लगा दो, कितना हो गया 25, तो 5 5 जा 25। फिर 5 का टेबल पढ़िए, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसका 5 का टेबल पढ़ चुके हैं, अब इसका पढ़ना है, इसका फैक्टर कर लेना, सॉरी कितना दिया है 1296। इसका टेबल पढ़ने के लिए क्या करना है, ये सबसे बढ़िया, इसका फैक्टर करने के लिए क्या करना है कि इकाई का अंक क्या हो 6 है। तो अगर इकाई का अंक 6 है तो वो संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी, है कि नहीं है। मीन्स लास्ट में अगर 6 हो तो 2 से डिवाइड करना। तो 2 का टेबल पढ़िए कि 12 आ जाए, तो 2 6 जा 12। अब 2 का टेबल पढ़िए 9 आ जाए, तो 2 4 जा 8, 1 बच गया, रिमाइंडर रहा ना। अब सीधे क्या हो गया, 6 के आगे 1 लगा देना, तो हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। अब इकाई का अंक क्या आ रहा, जब डिजिट्स ये 1 में आ रही, यूनिट 1 में आ रही है, तो सीधे क्या हो गया आपका, सीधे 2 से डिवाइड कर लेना, 8 आ रहा ना। तो जिन इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या 2 से डिवाइड होती है, तो 2 से डिवाइड कर लेना, हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब लास्ट में देखिए 4 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करना, ओके। तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। अब देखिए इकाई का अंक क्या हो गया, विषम संख्या में आ रहा है, तो किससे 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर लेना, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 7 हो गया 21 हो गया, और 2 7 जा 21, 3 7 जा 21। अब 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 9 जा 27, फिर 3 का 3 से 3 3 जा 9, 3 का 1 से 3 1 जा 3। इस तरीके से इसके फैक्टर कर लेना। फैक्टर करने के बाद सीधे क्या चीज लिखा हुआ है, अंडर रूट में, अंडर रूट में लिखा हुआ है 600, लिखा था 625, तो 600 वाले इसे फैक्टर कर लूँ, तो 600 वाले फैक्टर कितने हैं, 5 4 टाइम आए हैं, तो 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई में लिख लेना, ओके। ऐसे अब 1296 वाले फैक्टर ये वाले हैं, तो इनको नीचे लिख लीजिए, ओके। अब इस तरीके से क्या कर लिया, नीचे फैक्टर इसके कर लिया जो ये वाले थे, यहाँ पर लिख लिया। अब सीधे करने के बाद क्या करेंगे, इन सभी का एक एक जोड़ा बाहर निकालेंगे, तो 5 का ये एक जोड़ा, इसका 5 का एक जोड़ा, यानी 5 2 बार बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट का निशान हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 5, और नीचे हो जाएगा 2 का एक निकल आया जोड़ा, और ये 2 का एक जोड़ा निकल आया, 3 का एक जोड़ा निकल आया, इस 3 का एक जोड़ा निकल आया, 4 है ना, 2 2 निकल आया, ओके। तो अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 25, 5 5 जा 25 बाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 4 2 जा 12, 4 3 जा 12, 12 और 3 जा 36, यही आपका आंसर हो जाएगा।
ओके।